एक तो नई कानून साजी की शुनीद आ रही है और दूसरी बात यह है कि जो हम इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं और खान साहब की रिहाई, उनका मतलब उनके बेगम साहिबा की रिहाई की बात करें, उनकी अहलियाँ जो थी उनकी बात कर रहे थे, साथ साथ उनकी बहनों की रिहाई, फिर कहा गया ढील हो गई है, ढील हो गई है। और उसके बाद किससे डील हुई है, और उसके बाद वो खामोश हो गए थे, 2 दिन खामोश रहे, फिर बोलना उन्होंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है और कुछ बातें वो साफ़ियों से करते हैं जब कोर्ट में जो जेल के अंदर बनाई जाती है। कैसे देख रहे हैं ये जो सियासत का महवर है इस वक्त इन तमाम चीज़ों की गिरदी घूम रहा है? 9 नवंबर को फिर ऐलान करने जा रहे हैं अलीमीन गंडापुर साहब एहतजाज का। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है, क्या एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक नहीं है? और यही क्रेडिट जाता है इमरान खान को। उन्होंने 3 लॉन्ग मार्च है वो होने दी है। कितने के पर्चे किए थे, कितने लोगों को जेलों में डाला। आप अभी देखें, अभी परसों ही डिटेंशन ऑर्डर जो है उस पर अमल दरामद रुकवाया है लाहौर हाई कोर्ट से। सेक्शन 3 के 20,000 10,000 डिटेंशन ऑर्डर थे 2022 में। 2023 में 4। ये जमहूरी हुकूमत है, इसको जमहूरी हुकूमत कहते हैं। बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार जमाते हैं इस वक्त सारी, जो 85 से जो प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं, इनसे जमहूरियत की आवाजें कैसे? मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने रखता हूँ, ये बता दीजिएगा, कंपैरिजन करके देख लें आप कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये फस्तायत हुई। मुझे अच्छी तरह याद है, बिलावल भुट्टो जो है लंदन वहां से निकले थे कराची से और इस्लामाबाद तक पहुंचे थे, बड़े आराम से पहुंचने दिया, हर तरह के इंतजाम रखे। ये तो नहीं होता था ना, यहाँ क्या होता है, या 144 लगा दो या ये करवा दो। अब आते हैं आगे तरफ। देखिए, जहां तक जो बात है ना, काजी तो वो था नहीं, और उसकी हाल आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है ना जी, ईसा जैसी क्वालिटी नहीं थी, और वो एक ऐसे ओहदे पे फाइज था जिस लायक वो था नहीं। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है ना। बड़ी बातें करते रहे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और उसके बाद टोटल एस्टेब्लिशमेंट का फ्रंट मैन बन के उन्होंने एक किरदार अदा किया, और ये तारीख लिखी गई है। और हम शायद अंदाजा नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो ट्रायल जो है ना, मैंने तो पढ़ा हुआ है ना खुद, सारा कोई नहीं धोया गया सर। बात हो रही है राइट टू फेयर ट्रायल की, तो फेयर ट्रायल ना मिलना जो है उससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं हुई। फांसी का दफा तो आज भी मौजूद है। अजहर साहब, मुझे या तो कहना उन्होंने, मुझे ये बताइए कि 2018 के बाद से जो कुछ हुआ था, क्या उस हुकूमत में ये तमाम चीजें अलामत नहीं थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी तारीख के फैसले देखें, किस किस को गिरफ्तार नहीं किया गया था, केसेस किस किस पे नहीं बने थे, आप ये भी तो देखें ना। मैं फिर बताना चलूं, देखिए क्या एवनफील्ड के आज सबूत आ गए हैं, क्या हाइड पार्क के सबूत आ गए हैं इनकी टर्मिनेटर ने। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बार बार 1998 का चौधरी शरीफ का जिसकी बातें करते हैं, अपने ना 9,36,311 रुपए आमदन थी सारी, लाखों रुपए से ज्यादा इनकी आमदनी है और अरबों रुपए की जायदादें हैं। ये आज भी हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब की जो मनी ट्रेल आज तक आ सकी है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो बात समझने वाली है, हम बातें तो कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। किसको साथ लेकर चलना है? हाँ, नहीं, बताया जाता है कि जनाब कोई भाई ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए हमारी हुकूमत गिराई गई थी, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज का जुल्म हो, पूरी दुनिया खड़ी होती है। हम बैठकर फलस्तीन के बारे में बात नहीं कर रहे जो जुल्म हो रहा है, हम कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहे यहाँ बैठ के होते भाई। लॉ स्पीक इन सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और वॉर। पूरी दुनिया के अंदर हम यहाँ बैठकर, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर अगर आज हिंदुओं के साथ जुल्म हो तो क्या हम बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे बात, बुनियादी हकूक की बात है। ये कोई उनकी सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अगर अमेरिकन पार्लियामेंट के लोगों ने लिखा है तो डरने की क्या बात है? पार्लियामेंटेरियन ने कहा है बुनियादी हकूक के खिलाफ। लेकिन सिद्दीक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सेनेटर्स हैं उनका ताल्लुक देखा जाए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो बहुत सारे यहूदी नजर आते हैं, कुछ आपको एलजीटीपी के लोग नजर आते हैं, उसमें भारतीय निजात लोग नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा से जहर उगलते रहे हैं। सवाल ये नहीं है क्या इंसानी हकूक पे सबको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? क्या उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे कोई बात की है? उन्होंने जहां जो जुल्म हो रहा है, या खुद बताए ना जरा। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में कैसे बात कर सकते? सिद्दीक साहब, ये कैसी बात करें आप, जब पाकिस्तान के मुखालिफ लोग जो नजरियाती तौर पे पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, वो पाकिस्तान के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं? सवाल ये नहीं है, वो गवर्नमेंट की बात करें आप। गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट, हमारे यहाँ आज हम अगर अकलियत के बारे में बात करें, पूरी दुनिया बैठे जब बात करें, वो कैसे मुदाखलत कर रही है? ठीक है, तो सपोर्ट करते हैं। सिद्दीक साहब नहीं होता, सिद्दीक साहब सियासी कुव्वतों से बात करें, वो ये कह रहे हैं। मैं सकता हूँ, हंसी सकता हूँ और याद कर सकता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का, उनकी रूह तड़प रही होगी।
उनके अल्फाज, क्योंकि आजकल जो कुछ हो रहा है अब सब मान लिया उन्होंने मान लिया, यानी ये भी मान लिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ था, हमने कब कहा नैब को कौन चलाता था, हमने कब कहा कि एएनएफ को हम चलाते थे, हर एक के सामने की बातें हैं। तो बजाय ये गलती ढूंढने के कहा जा रहा है कि सियासी गुफ्तगू कर ली। भाई हमने रोका है, हमने तो कहा था कि वोट को जो दो का नारा लगाना है तो नारा लगाए ना, कौन लगा रहा है? वजह क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पैदा ही एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। उस वक्त से लेकर आज तक कौन सा ऐसा दौर है कि जहां एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पड़ के ना चले हो। डील के साथ देखें, मैं नहीं कह रहा, हमें कहा गया कि जनाब हम अपना आरटीएस बिठा के हुकूमत में आए, अच्छा अगस्त में आगे चले, मान लें इनकी बात। भाई उसके 8 महीने बाद 2019 अप्रैल में ख्वाजा आजम खुद एडमिट किए हुए हैं और आज तक डिनाइल नहीं आया मियां नवाज शरीफ वगैरह की तरफ से। भाजपा से राब्ता हो गया, फैयाज हमीद से फैयाज हमीद हमारा बना रहे थे, वे उनसे डीलें कर रहे थे। फिर हमने देखा कि उसी साल दिसंबर के अंदर नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर चला गया, सजा याफ्ता कैदी, कोई इलाज नहीं कराया, ये भी रिकॉर्ड के बाद है। और जब डील हुई, ये मैं ऐलान करता रहा हूँ, डील हुई, डील हो गया और कहा मैंने, मेरा ऐलान मौजूद है कि ये वजीर आज़म नहीं बनेंगे, वजीर आज़म नहीं बने। और 26वीं तरमीम का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उससे पहले तो निकलने नहीं दिया उसको, चला जाता बाहर। बड़ी दफा कोशिश की, बड़ी दफा सुनते रहे कि टिकट बुक हो रही है, आज हो रही, कब गए वो? उसी वक्त गए कि जब 26वीं आईनी तरमीम का प्रोजेक्ट और 26वीं आईनी तरमीम का इनको कोई फायदा नहीं होना। और बातें हो रही है ना कि हम बैठकर हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। क्या तीर मारा है आपने? चले मैं बता देता हूँ। ये पहली दफा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में इतनी बड़े मैसिव लेवल पे धांधली हुई है, उसी दिन झगड़ा कितना पड़ गया, इस तरह नहीं होता था। एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह मुदाखलत की, तमाम 3 सियासी हुकूमतों ने जो सूबों की थी और एक वफाकी हुकूमत ने, और अब बताया जा रहा है फंड पर हाईकोर्ट बार का हक है, हुकूमत ने नहीं दिए फंड, उसे खैबर पख्तूनख्वा दे दी, उसमें फैसले किया बात है। आगे बोकला की जो प्रैक्टिसिंग वकील है उनको पता है कि बार इस वक्त कितने माली मसाइल से शिकार है, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, उन्होंने कोई एजेंडा ले लिया, उन्होंने कोई फायदा लिया, 1 टके का फायदा नहीं लिया। फायदा तो ये लिया कि इनमें जो बैठे हुए हैं, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। जैसे चेक रिसीव हुआ उसके बाद उन्होंने चैलेंज कर दिया 26वीं तरमीम को, यही बात तो की है इन्होंने आमिर साहब ने। देखिए मैं बताता चलूं, 26वीं तरमीम जो है ना, बाकायदा 3 ट्राइकोटमी ऑफ पावर के प्रिंसिपल के खिलाफ है। पहली तो बात है कि जुडिशियल कमीशन जो है ना, पता है किसी को पता ही नहीं है। जब वकालत, देखिए वकालत प्रोफेशनल वकालत करने में बड़ा फर्क है। उसके अंदर जो अल जिहाद ट्रस्ट का केस है ना, जो हमारी 40 साल की जद्दोजहद है, जजेस अदलिया ने कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान, आपको बरसगीर की जो जुरिस्डिक्शन है उसके मुताबिक चलना है। क्या इंडिया के अंदर सर जजेस पर तैनात? बात कर रही है अमेरिका की। अमेरिका में जो रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के अंदर है, और उनका आइन और हमारे आइन में। अच्छा, मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं एक सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। मुझे ये बताइएगा, ट्रंप के जीतने से आप लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि ट्रंप के आने से? किसने कह दिया खुशियां मना रहे हैं? आपको किसने कह दिया? सोशल मीडिया पे ये चीज चल रही है सर, मैं तो नहीं कह रहा सर साहब। देखिए पॉलिसी स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम तो हमेशा अमेरिका के खिलाफ हैं। लतीफ कोसा साहब भी बोल रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया देखें आप, आपके जानिब से रहनुमा क्या कह रहे हैं? हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ट्रंप कोई ताल्लुक नहीं हमारा।